हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच टर्म ऑफ द सीरीज 3 minus 3 square root 3 plus 9 minus up to so on is 729. First we see the key concept. कोई भी सीक्वेंस अगर एक हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसकी हम जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं. जनरल टर्म ऑफ अ जीपी इज, उसे हम टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू आर एज टू पावर एन माइनस वन, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो. किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को अगर प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो हमारी सीरीज बन जाती है. गिवन सीरीज इज, हमें सीरीज दी गई है 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 9 माइनस अल्टरनेटिंग साइन चल रहे हैं यहाँ. तो सीक्वेंस क्या बनी, किस सीक्वेंस से ये सीरीज बनी है. सीक्वेंस इज 3 कोमा, अगर माइनस का साइन हम साथ में रखेंगे ये बन जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 कोमा 9 कोमा अप टू सो ऑन. T2 बाई T1 फाइंड आउट करेंगे हम. माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 बाई 3 वी गेट माइनस स्क्वायर रूट 3. T3 बाई T2 करेंगे, डेट इज T3 9 है एंड T2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 है. दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3. दो टर्म्स की कोई भी टर्म है और उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है उनके बीच का रेशियो सेम चल रहा है तो हमारी सीक्वेंस कैसी है, जीपी. गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी विद ए क्या है, फर्स्ट टर्म इज 3 and r is the common ratio, that is minus square root 3. Let nth term of given series is 729. Therefore अगर nth term हमारी 729 है तो tn कितना हो गया, 729. Tn हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a इंटू आर एज टू पावर n माइनस वन. ये हमारा 729 हो गया. दिस इम्प्लाइज a तो हमारा 3 था और r हमारा माइनस स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर n माइनस वन हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 729. दिस इम्प्लाइज 3 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 होल रेज टू पावर 2 एंड दिस इज माइनस 1 raised to power n minus 1 into square root 3 whole raised to power n minus 1 is equal to 729. This implies minus 1 raised to power n minus 1 and square root 3 raised to power, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, ये n plus 1 बन जाएगा. This is equal to 729. अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करें तो n की वैल्यू हमारी कैसी आनी चाहिए, ओड आनी चाहिए, क्योंकि ओड आएगी तभी n माइनस वन क्या होगा, इवन, और वो इसे पॉजिटिव कर देगा. क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव है तो इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. दिस इम्प्लाइज माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, इसे हम 729 को 3 रेज टू पावर 6 लिख सकते हैं, लेकिन हमें स्क्वायर रूट 3 में चाहिए तो ये स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 12 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज अगर कोफिशिएंट नीचे का बेस सेम है तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा, यानी n प्लस वन किसके इक्वल होगा, 12 के. दिस इम्प्लाइज यहां से n क्या आ गया, 11. देयरफॉर 11th term of given series is 729.
then the final answer is 11th term of the given series is 729. Hope you understood it well. Best of luck.